Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है टीम फिक्सर की पूरी कास्ट। सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस शो। सो मैं शब्बीर आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी कि टीवी मूवी करने के बाद क्या खींच कर आया वेब शो करने के लिए। इस शो की जो कहानी है बहुत ही मज़ेदार है एंड ज़ाहिर सी बात है, जब आपको किसी चीज़ कोई चीज़ एक्साइट करती है तो आप उसे करना चाहते हो। आई रियली लाइक द स्क्रिप्ट और जिस किस्म का कास्ट है इस शो में, उन सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया एंड आई एम थैंकफुल टू बालाजी एंड एवरीवन एसोसिएटेड विद दिस शो फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। दिग्मांशु सर, आपके लिए भी ये फर्स्ट वेब शो है, तो कितना इंटरेस्टिंग था आपके लिए ये शो करना? कितना अलग था मूवी और थिएटर्स से? पहला है क्या? पहले सर एक्टिंग, हाँ एक्टिंग शायद वेब शो एज एन एक्टर पहला है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आपको काम उतनी शिद्दत उतनी ईमानदारी से करना पड़ता है। आप टेलीविज़न करें, फिल्म करें, ये करें, बट ये है कि क्योंकि मैं डायरेक्टर भी हूँ तो कुछ और वेब शोज़ बना भी रहा हूँ, तो यही फ्यूचर है, इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा अब। और बहुत अच्छा है ये नया जो एक तरह के रेवोल्यूशन आया है वेब पे, ये बहुत बढ़िया है। आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको फिल्में बनानी है कि अरे भैया यूथ को ही लेके बनाओ फिल्म। यूथ है इतना 60% यूथ हिंदुस्तान में, अब उनको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हम जैसे डायरेक्टरों के लिए बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, एकता के साथ मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और साकेत जो प्रोड्यूसर हैं इसके, वो भी पुराना दोस्त है, तो वो जब लेके आया कहानी मुझको सुनाई उसने। हालांकि शो तो शब्बीर का है और इनका है, हम लोग तो कैरेक्टर एक्टर हैं इसमें, तो बहुत मज़ा आया। और ये अपॉर्चुनिटी जैसा शब्बीर ने कहा इनको दी, हमको भी मिली है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। So Mahi, again working with the old Balaji, कैसा लग रहा है? It's your second web show. So how much enjoying web show, web बहुत मुझे तो अच्छा लग रहा है कि वेब शोज़ बनने शुरू हो गए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आ रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। एक्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, सबके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जैसे कि सर ने बोला, एक रेवोल्यूशन है ये। और येस डेफिनेटली एक एज अ फ्रेंड, और आगे भी बहुत काम करना है उनके साथ। एंड ये मेरा सेकंड शो है उनके साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शबी, यू आर प्लेइंग फर्स्ट टाइम कॉप्स, सो कितना डिफ़िकल्टी आपने फेस किया ड्यूरिंग प्लेइंग, और कितना आपने प्रैक्टिस किया अपने रोल के लिए? एक्चुअली बहुत ज़्यादा मज़ा है कॉप प्ले करने में, क्योंकि कॉप का एक अलग ही रुतबा होता है। तो जब आपको एक किरदार मिले जिसका रुतबा हो, उसे करने में बहुत मज़ा आता है। और डिफ़िकल्टी तो मेरे ख्याल से कोई भी कैरेक्टर आप प्ले करो, उसमें जितनी डिफ़िकल्टी है उतनी एज ईजी एंड एज डिफ़िकल्ट। इट्स अबाउट हाउ मच यू वांट टू गिव टू दैट कैरेक्टर एंड हाउ मच द कैरेक्टर मोटिवेट्स यू इन टर्म्स ऑफ योर परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ ए कैरेक्टराइजेशन। जब आपको कोई किरदार पसंद आता है ना, तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। सो मैं बेसिकली वही काम लेता हूँ जो मुझे विच एक्साइट्स मी। तो देयर इज अ सेइंग कि when was the last time you did something for the first time? So this is a role that I'm doing for the first time. So as long as you keep doing new things, you do things that excite you, the audiences will love to see what you do. So comparing from TV show, कितना different लगा as compared to do the OTT? कुछ डिफरेंट नहीं है यार, सभी में मेहनत करनी पड़ती है। जैसे टिशू सर ने कहा, जब आप मीडियम डजंट मैटर ना, शायद 20 साल पहले इट वुड मेक अ डिफरेंस, बट राइट नाउ everyone, technicians are the same, people are shuffling from one medium to the other medium, stories are being told in a different way. Probably 10-15 साल पहले लोग ये रिस्क नहीं लेते थे, they would not take a risk where they would go with the tried and tested formula. लेकिन आजकल because of the web platform, people are willing to do different things. They don't care, they will go the different way. They want audiences to hear their story, and audiences also are very intelligent and very welcoming. अगर कोई कहानी अलग है, उन्हें कहने का तरीका अलग है, तो people like to watch it. So we've made a honest effort. हमने कोशिश की है, अब बाकी 7 तारीख को पता चलेगा।
सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म बहुत फ्रीडम देता है एज़ कम्पेयर टू फॉर द सेंसरशिप, तो इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप कैसे देखते हैं? अब ये बहुत पर्सनल चीज़ है, किसी को कुछ पसंद है, किसी डायरेक्टर को या किसी प्रोड्यूसर को, सबका अपना अपना कंटेंट क्रिएट करने का अपना एक तरीका होता है। तो क्योंकि वेब आपको ये देता है फ्रीडम कि आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करें और सेक्स वो सब करें, तो वो चलता भी है और ठीक है, वो सबका अपना अपना एक अपने अपने विवेक के साथ काम करते हैं लोग, अपने जो जितना वाइज है वैसे ही काम करता है। मैं नहीं करता, मैं तो अपना कभी भी कोई भी जितनी फिल्में बनाई है कभी कोई गाली नहीं है, कभी कुछ नहीं है, चाहे वो डकैतों में फिल्म हो चाहे गैंगस्टर की फिल्म हो। तो कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना नॉलेजेबल है, उस पर डिपेंड करता है। सर कुछ लोग तो यही बिलीव करते हैं कि जब तक आप वल्गैरिटी ना दिखाओ तो शो चलता नहीं। मैं नहीं मानता आप कितना अब मैंने क्रिमिनल जस्टिस बनाया, टॉप शो है अभी तक इंडिया का, कुछ नहीं है उसमें। सो माही, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी पोशंपा किया है Z5 के लिए, वहाँ भी वल्गैरिटी तो नहीं थी कुछ भी। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा, आई थिंक सबकी अपनी चॉइस होती है। बहुत सारे शोज़ हैं जो फैमिली शोज़ हैं जो चलते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता, एक गाली तक नहीं होती है। एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या देखना चाहते हो बेसिकली। कि मैं पर्सनली आई लव वॉचिंग थ्रिलर्स, यू नो, मैं ये थ्रिलर्स नहीं देखती इसमें वल्गैरिटी होगी या इसमें क्या होगा, वो नहीं, मुझे थ्रिल पसंद है तो मैं वो देखती हूँ। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, सो जैसे कि शब्बीर, हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ टीवी एक्टर्स एंड बॉलीवुड एक्टर्स आर कमिंग टू द वेब प्लेटफॉर्म। सो कितना आप ये कैसे आप देखते हैं ये नज़रिया, मतलब वेर ऑल द एवरी बिगर स्पेस आर इंडल्जिंग इन वेब शोज़? मैं इसे अभी एक बच्चे की तरह देखता हूँ। ये एक बच्चा है जो बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये बूस्ट कॉम्प्लान सब एक साथ पी रहा है और जिस हिसाब से बढ़ेगा ना, मेरे ख्याल से सबको पीछे छोड़ देगा। एंड इट्स गुड बिकॉज सभी को फ्रीडम है, सभी को जैसे अपनी कहानी बतानी है वो लोग बता सकते हैं। दे डोंट रियली हैव टू वरी कि अब रिलीज़ कैसे होगी और इसकी पब्लिसिटी कैसे होगी। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग आपके चैनल को, आपके पेज को, आप जहाँ पर भी उस शो को दिखा रहे हो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। माही, आपसे जानना चाहेंगे कितना अलग है ये कैरेक्टर प्ले करना एज कम्पेयर टू ऑल अदर यू हैव डन, लाइक फ्रॉम द मूवी, थिएटर एंड ऑल? हाँ, इसमें मैं बहुत एक प्यारी सी हाउसवाइफ हूँ और नौटंकी टाइप्स है, जैसे वो टिपिकल दिल्ली की तैयार होना, और उसके लिए सब कुछ उसके जो भगवान हैं वो पूजा करती है बहुत, और उसका पति उसके लिए सब कुछ है। तो ना उस तरह की नौटंकी बाज बीवी है ये। ओके, सो मैं आप सभी से एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है वेब शो कवर अप कर लेगा टीवी शो के ऑडियंस ऑफ मूवी के ऑडियंस को? हाँ बिल्कुल कर लेगा। तो हर कोई देख रहा होता है, लोग फोन पे देख रहे होते हैं, कहीं भी चले जाओ आप, यू नो। तो पुरानी बात होगी, अब तो फिल्मों में सिर्फ बड़ी फिल्में चलेंगी थिएटर्स में, बाहुबली और जो जिस तरह की हॉलीवुड की बड़ी फिल्में आती है विजुअल इफेक्ट्स वाली, वो चलेंगी। बाकी सारा कंटेंट अब वेब पे ही होगा। आई एग्री विद टीशू साहब। मुझे लगता है कि अभी लोग पैसे तब खर्च करेंगे जब उनको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। जैसे हॉलीवुड में भी हो रहा है अब, मतलब काफ़ी सालों से जो बड़ी पिक्चरें हैं, जो बहुत बड़ी पिक्चरें, वो बहुत ज़्यादा चलती है, और जो बाकी की पिक्चरें उनके बारे में हिंदुस्तान में कोई सुनता भी नहीं। सो वैसे ही बहुत सारी बड़ी पिक्चरें चलेंगी जिसमें एक्शन होगा, जिसमें थ्रिल होगा, वो मतलब बड़े बड़े सेट्स होंगे, मार्स से लोग हवाई जहाज निकलेगा, अर्थ को अटैक करेगा, वैसी पिक्चरें चलेंगी। और सम कंटेंट ड्रिवन मूवीज आल्सो विल वर्क बिकॉज एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मेरे ख्याल से वेब प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप घर बैठे, ऑफिस में, ऑन द गो, कहीं पर भी देख सकते हैं। आप उसे पॉज कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंस से देख सकते हैं, जो विच इज़ अ वेरी वेरी बिग प्लस पॉइंट, बिकॉज इन डेज टू कम अभी लोगों के पास वक्त नहीं है कि मतलब मेरे ख्याल से महीने में वो लोग एक मूवी का टाइम, बजट, वो सब देखकर निकल लेते हैं कि चलो महीने में हम एक पिक्चर देख लेंगे। लेकिन वेब में वैसा नहीं है। वेब में आपको जब फ्री हो आप देख लो, और बजट भी मतलब
जितना आपको एक फिल्म में आप खर्च करते हो उसमें आपको शायद 4 OTT प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे आपके हाथ में, और 4 OTT प्लेटफॉर्म मतलब मैनी शोज ungiנת hours of programming and all different kinds of programming. So I'm thinking that this obviously is the future, and it's not just the future, it's the present right now. So it'll only grow bigger. मेरी सारी बातें इन्होंने बोल दी। मैं ये बोलना चाहती थी, व्हेन यू गो टू थिएटर टू वॉच अ फिल्म, आप कितना आपका पैसा खर्च हो जाता है, उतने में आप घर में बैठ के देख सकते हो। आप रास्ते में देखिए ऑटो ड्राइवर्स जब नहीं काम ऑटो नहीं चला रहे बैठ के, वो सीरीज़ ही देख रहे होते हैं। सो आई थिंक दूसरे बंदे को बताते कि ये सीरीज़ अच्छी है, उसको देखिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा काम हो, अच्छी चीज़ें बने इवन ऑन द वेब, सो दैट वर्ड ऑफ माउथ इसमें बहुत होता है और लोग देखते हैं। जैसा कि आप एक को डाउनलोड कर लीजिए तो कुछ भी देखते जाएगा बैठ के। मैं पर्सनली मैं थिएटर थोड़ा कम जाती हूँ, लेकिन मैं जो वेब सीरीज़ हैं वो मैं कभी बैठी देख रही हूँ तो मैं उसको 2 दिन बाद भी अगला सीरीज़ एपिसोड देख सकती हूँ, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज यून यू ट्रैवलिंग एंड यू शूटिंग तो आपको टाइम नहीं मिलता थिएटर जाने का बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक यस, यही हमारा फ्यूचर है, यही सब कुछ है वेब शोज।